गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। देखो आज तीसरी क्लास है और आपको जो पढ़ाया है वो समझ आया होगा। तो आज हम पढ़ने जाएंगे लेसन नंबर 6 मानव अधिवास। क्या पढ़ेंगे अपन? मानव अधिवास। मानव अधिवास तो अधिवास का अर्थ, अधिवास का अर्थ, अधिवास होता क्या है? अधिवास होता क्या है? तो अधिवास आवासों का समूह क्या कहलाता है? अधिवास। आवासों का समूह क्या कहलाता है? अधिवास। अधिवास या बस्ती, देख लो आप, जो घर होते हैं ना, घर, तो घरों का जो समूह हो जाता है उसे हम अधिवास कह देते हैं या बस्ती कह देते हैं, क्योंकि अधिवास और आवास, वो अधिवास और बस्ती दोनों एक दूसरे के क्या है? पर्याय है, पर्याय है। तो हमने अभी पता लगाया कि भाई अधिवास का जो अर्थ है वो क्या है? तो आवासों का समूह या घरों का समूह, उसे क्या बोलते हैं अपन? अधिवास या बस्ती बोलते हैं। देखो ये जो नाम आता है ना, आवास, आवास एक नाम हुआ, अधिवास, अधिवास, देख लो आप। तो आवास का मीन्स होता है घर, अधिवास बोले तो बस्ती, बस्ती। तो देखो इन आवासों या घरों का समूह क्या कहलाता है? अधिवास या बस्ती कहलाता है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? पर्याय है। इसी विषय में एक भूगोलवेत्ता हुआ था जिसने परिभाषा दी है, विडाल डिला ब्लास। पॉल विडाल डिला ब्लास ने क्या कहा है कि मानव अपनी आवश्यकताओं व पूंजी व जंगली जानवरों के बचाव के लिए जो घर बनाता है उन्हें क्या बोलते हैं? आवास या घर बोलते हैं। और उन्हीं का समूह क्या कहलाता है? अधिवास कहलाता है। उन्हीं का समूह क्या कहलाता है? अधिवास कहलाता है। जहाँ तक कि बताया वहाँ तक समझ आया होगा, नहीं तो बता देना आप। अधिवास का मीन्स पता लगा, घरों का समूह होता है। परिभाषा विडाल डिला ब्लास की, विडाल डिला ब्लास ने कहा है कि घरों का विडाल डिला ब्लास ने कहा है कि जो आवास है वो मानव अपनी आवश्यकताओं पूर्ति के लिए, अपने रहने के लिए, अपने पूंजी को रखने के लिए, वह जंगली जानवरों के बचाव के लिए क्या करता है? आवास बनाता है। तो देखो आवास प्राचीन काल में, आवास जो है वो प्राचीन काल से जो परंपरा चली है वो चली है पशुचारण और संग्रहण की क्रिया से क्या है? चली है। तो देखो क्या हुआ है कि आदिम काल में मानव इधर उधर भटक करके संग्रहण कर रहा था। धीरे धीरे कहीं क्षेत्र में जा कर के वो कृषि कार्य करने लगा और स्थायित्व आने लगा। और जब स्थायित्व आने लगा तो उसे आवश्यकता पड़ी किसकी? आवास की, घर की। तो उसने उन जंगली जानवरों की सुरक्षा के लिए जो घर बनाए, जो आवास बनाए, भाई जंगली जानवरों की सुरक्षा है, अनाज को रखने के लिए, खुद स्वयं के रहने के लिए, क्योंकि जलवायु जो है एक जैसी जलवायु तो रहती नहीं है, कभी कठोर, भाई कहीं धूप है, कहीं क्या है, ज़्यादा ठंड है, कहीं बर्फ़ पड़ रही है, कहीं अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। तो उनसे बचने के लिए, मतलब कठोर क्लाइमेट से बचने के लिए उन्होंने क्या बनाए? आवास बनाए। अब उन्होंने जब कठोर क्लाइमेट से बचने के लिए आवास बनाए, ये आवास धीरे धीरे क्रम बढ़ता गया और ये परावर्तित होते गए। और क्रम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ी, और पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ आवास क्या होते गए? सघन होते गए, अधिक होते गए। अब जैसे जैसे ज़्यादा हुए तो उन आवासों से, जो ग्रामीण जो आवास से, उनसे धीरे धीरे ये परिवर्तित होने लगे किनमें? नगरीय अधिवासों में। जैसे अपन 5000 वर्ष पूर्व की बात करें, हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता के जो नगरीय निकले हैं वो इसके उदाहरण हैं। देखो अधिवासों का वर्गीकरण, अधिवास दो तरह के होते हैं। एक तो होता है ग्रामीण, क्या होता है? ग्रामीण। दूसरा होता है नगरीय, क्या होता है? नगरीय। दूसरा क्या होता है? नगरीय। ग्रामीण अधिवास ऐसे अधिवास जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती हैं और लोग दोबारा से
जहाँ पर मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती है और लोग प्राथमिक क्रियाकलाप जैसे कृषि कार्य, खनन वगैरह इन कार्यों में संलग्न होते हैं, उनको हम बोलते हैं ग्रामीण अधिवास। क्या बोलते हैं? ग्रामीण अधिवास बोलते हैं। समझ आ रहा होगा। दूसरा है नगरीय अधिवास। नगरीय अधिवास, वे अधिवास। कौन से अधिवास? वे अधिवास जो जहाँ पर क्या है, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध हैं और लोग। मूलभूत सुविधाएं क्या होती हैं भाई? देखो, परिवहन के साधन हैं, पेयजल है, रोजगार है, चिकित्सालय है, शिक्षा के क्षेत्र हैं। ये क्या है? मूलभूत सुविधाएं रहती है मानव की। ये सुविधाएं उपलब्ध होती हैं, उन क्षेत्रों को क्या कहा जाता है? नगरीय। और ये लोग कहाँ जुड़े हुए होते हैं? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम व्यवसायों में क्या है? इंक्लूड होते हैं। तो अपन ने दो चीज़ पढ़ी, ग्रामीण अधिवास एंड नगरीय अधिवास। ग्रामीण अधिवास में मूलभूत सुविधाएं नहीं होती है, लोग प्राथमिक क्रियाकलाप में संलग्न होते हैं, ग्रामीण अधिवास कहलाते हैं। नगरीय अधिवास, लोग को सुविधाएं, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध होती हैं और क्या होता है? द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ क्रियाकलाप में क्या होते हैं? संलग्न होते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? नगरीय अधिवास बोलते हैं। तो हम पढ़ने जा रहे हैं आज ग्रामीण अधिवास। क्या पढ़ेंगे आज हम? ग्रामीण अधिवास। तो देखो, ग्रामीण अधिवास की बात करें तो ग्रामीण अधिवासों को 4 भागों में बांटा है। नंबर 1 दिख रहा है आपको, नंबर 2, नंबर 3, 4। गुच्छित अधिवास। गुच्छित अधिवास नाम से पता चल रहा है, देख लो आप, नाम से ही पता चल रहा है गुच्छित अधिवास या संकुलित अधिवास। तो गुच्छित अधिवास, वे अधिवास। कौन से अधिवास? वे अधिवास जो एक संगठित रूप में संकुलित रहते हैं या पुंजित रहते हैं, पुंज में रहते हैं, समूह में रहते हैं और मकान आपस में सटे हुए होते हैं, उन्हें हम गुच्छित अधिवास कहते हैं। ऐसे अधिवास, कैसे? गुच्छित अधिवास। ऐसे अधिवास कहाँ बने हुए होते हैं? खेत में ऊंचे स्थानों पर। क्यों? क्योंकि वहां पर बाढ़ का जल जल्दी से नहीं पहुंचे, तो वो क्या कहलाते हैं? गुच्छित अधिवास। क्या कहलाते हैं? गुच्छित अधिवास। क्या कहलाते हैं? गुच्छित अधिवास। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देंगे। गुच्छित अधिवास ये समूह में रहते हैं। ये है अधिवास जो पाए जाते हैं, वो किस में पाए जाते हैं? समूह में पाए जाते हैं। और इनमें जो मकान होते हैं आपस में क्या रहते हैं? सटे हुए होते हैं। मकान कैसे रहते हैं? सटे हुए होते हैं। आपस में एक दूसरे से मकान चिपका हुआ रहता है, सटा हुआ रहता है। और इनमें जो घरों की स्थिति होती है, किनकी? घरों की स्थिति रहती है, वो क्या है कि खेत में बनाते हैं ये घर। खेत में भी कहाँ? ऊंचा, जहाँ टीला होता है। क्यों? क्योंकि बाढ़ का जल नहीं पहुंचे, और बाढ़ का जल नहीं पहुंचे इसलिए ये क्या रहते हैं? सुरक्षित रहते हैं। गुच्छित अधिवास। क्लियर हुआ होगा। देखो, विशेषताओं की बात करें, विशेषताएं गुच्छित अधिवास में नंबर 1, घरों को खेत में ऊंचे स्थान पर बनाया जाता है जिससे कि बाढ़ का जल न पहुंचे। दूसरा, इनमें जो घर होते हैं आपस में सटे हुए होते हैं। घर कैसे होते हैं? बिल्कुल सटे हुए होते हैं। घर कैसे होते हैं? सटे हुए होते हैं। और अगर कोई इन पर आपदा आ जाए, माना कोई आपदा आ जाए, तो ये लोग मिलकर के एकजुट होकर के क्या करते हैं? उसका सामना करते हैं। तो ये क्या हुई? इसकी विशेषताएं हुई। क्या हुई? विशेषताएं हुई। नेक्स्ट, इसके क्या है? वितरण क्षेत्र। क्या है? वितरण क्षेत्र। तो देखो, वितरण क्षेत्र की अपन बात करें तो इसके गंगा का मैदान। क्यों गंगा के मैदान में? क्यों भाई? संकुलित अधिवास, पुंजित अधिवास, गुच्छित अधिवास गंगा के मैदान में क्यों? क्योंकि गंगा के मैदान में मानव के लिए जो आवश्यक जो चीजें चाहिए वो क्या हो जाती हैं? उपलब्ध हो जाती हैं। जैसे जल है, उपजाऊ मृदा है। तो लोग क्या करेंगे? कृषि तो करते हैं प्राथमिक अधिवास में, तो क्या है? उपलब्ध हो जाती हैं। इसलिए यहां इस तरह के अधिवास पाए जाते हैं। दूसरा है नर्मदा नदी का मैदानी क्षेत्र। तो नर्मदा नदी पर वही
गंगा की स्थिति वही नर्मदा की, मालवा, मालवा का जो पठार है वो क्या है, खनन उपजाऊपनता के कारण, उपजाऊपनता के कारण यहां पर लोग कैसे पाए जाते हैं, सघन, कैसे पाए जाते हैं, सघन। वह इसके अलावा राजस्थान के मैदानी क्षेत्रों में, इसके अलावा कहाँ, राजस्थान के जो मैदानी क्षेत्र हैं उनमें कैसे पाए जाते हैं, संकुलित अधिवास। दूसरा है एकांकी अधिवास। एकांकी नाम से पता चल रहा है, आप देख लो आप, एकांकी का मीन्स अकेला, एकांकी का मीन्स अकेला। अब जो आवास अकेले अकेले पाए जाते हैं, एक घर जैसे यहाँ पर एक किलोमीटर 500 मीटर मतलब दूरी पर, डिस्टेंस पर अकेले अकेले घर पाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, एकांकी अधिवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एकांकी अधिवास कहलाते हैं। इन अधिवासों की विशेषताएं देखो, इसमें क्या है, लोग जो होते हैं अकेले रहते हैं। अब अकेले रहते हैं तो उनका संपर्क किससे टूट जाता है, समाज से टूट जाता है, तो वो क्या हो जाते हैं, एकांकी हो जाते हैं। तो यहाँ पर लोग क्या है, अकेले रहते हैं और समाज से संपर्क टूटने के कारण कैसे हो जाते हैं, वो एकांकी हो जाते हैं, एकांकी हो जाते हैं। उनको किसी समाज से कोई क्या नहीं रहता है, मतलब नहीं रहता है। कोई भी आपदा वगैरह आती है तो वो अकेले ही क्या करते हैं, उसका सामना करते हैं। ये इसकी क्या हो गई विशेषता। क्षेत्र देखो, विश्व के तमाम घास के मैदानों में एकांकी बस्तियां पाई जाती हैं। विश्व के तमाम जो घास के मैदान हैं उनमें क्या पाई जाती है, एकांकी बस्तियां पाई जाती हैं। जैसे अपन चर्चा करते हैं, आपने देखा उत्तरी अमेरिका, जैसे छोटा सा ले लेता हूं मैं यहां पर, उत्तरी अमेरिका का ये पार्ट की बात करें अपन, तो उत्तरी अमेरिका में कौन सा घास का मैदान, प्रेरीज घास का मैदान। कौन सा है, प्रेरीज, प्रेरीज घास के मैदान में कैसी बस्ती पाई जाती है, एकांकी। दूसरे की बात करें अपन, दक्षिणी अमेरिका की, दक्षिणी अमेरिका की बात करें अपन, दक्षिणी अमेरिका की, तो यहां पर क्या पाया जाता है, पंपाज, पंपाज घास का मैदान। क्या पाया जाता है, पंपाज घास का मैदान। इसमें कैसी बस्ती पाई जाती है, कैसे अधिवास पाए जाते हैं, एकांकी अधिवास। दो पता लगा, आपको पता है यहाँ पर ये यूरोप एशिया वाला पार्ट है, तो यहाँ मध्य एशिया में स्टेपीज, कौन सा, स्टेपीज, कौन सा पाया जाता है, स्टेपीज। यहाँ कौन सा पार्टीशन है, अफ्रीका का, तो अफ्रीका का जो ये है पार्टीशन, इसमें क्या पाया जाता है, बेल्ट्स। क्या पाया जाता है, बेल्ट्स घास का मैदान। उधर आगे की तरफ अपन बढ़ते हैं, कौन सा, ऑस्ट्रेलिया वाला पार्ट। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान कौन सा है, डाउन्स। ऑस्ट्रेलिया में घास का मैदान कौन सा है, डाउन्स। तो ये जो घास के मैदान है विश्व के, इन घास के मैदानों में क्या पाए जाते हैं, एकांकी अधिवास पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, एकांकी अधिवास पाए जाते हैं। मिश्रित अधिवास, क्या, मिश्रित अधिवास। देखो मिश्रित अधिवास की अपन बात करें तो मिश्रित अधिवास वे अधिवास है, वे अधिवास है जो पुराने समय से या पहले से चले आ रहे हैं और उनमें क्या है, कुछ आकर के और मिल जाता है या फिर किसी कारणवश से उनमें से अधिवास अलग हो जाते हैं। कारण कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी कारण हो सकता है, बहुत कोई सा भी कारण हो सकता है, तो उसके कारण क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। तो ऐसे अधिवास क्या कहलाते हैं, मिश्रित अधिवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्रित अधिवास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मिश्रित अधिवास कहलाते हैं। इनकी देखो आप विशेषताएं देख लो आप। मिश्रित अधिवास में देखो, एक गांव का समूह है जिसमें से क्या है, लोग निकल गए किसी कारणवश,
मान चलो कोई पटरी निकल गई, रेल की पटरी निकल गई या कोई नदी निकल गई, जिसके कारण क्या हो गए, वो विभाजित हो गए, तो वो क्या कहलाते हैं, मिश्रित कहलाते हैं। इसका एक गांव है, जैसे हमारे यहाँ पर कोटा का खुर्द गांव, कोटा का खुर्द गांव क्या है, कोटा का खुर्द गांव, ध्यान रहे। फिर होता है पल्ली या पुराना अधिवास। देखो पुराना अधिवास क्या है कि अधिवास इस तरह से बने हुए होते हैं इसमें कि भाई कुछ अधिवास पहले से बन रहे हैं, कुछ अधिवास दूर जा करके बस गए, मतलब जाति के आधार पर, जाति के आधार पर जैसे ढांडी वगैरह ये जैसे बन जाते हैं, उस तरह से क्या है अधिवास बन जाते हैं, धीरे धीरे अधिवास बन जाते हैं। तो उनको क्या बोलते हैं, अपन पुराने या पल्ली अधिवास कहते हैं। इनकी विशेषता भी देख लो आप, किसी भी कारणवश से लोग क्या है दूर दूर बसे हुए होते हैं, लेकिन बस्ती एक ही होती है, उनको बोलते हैं हम पल्ली या पुराना अधिवास। ये विशेषता हो जाएंगी। क्षेत्र, पर्वतीय क्षेत्रों की निचली घाटी, जो पर्वतीय क्षेत्र होते हैं उनकी जो निचली जो घाटी होती है उनमें पाए जाते हैं, पर्वतीय क्षेत्रों की जो निचली घाटी होती है उनमें पाए जाते हैं। या फिर जो खनन क्षेत्र होते हैं, 2 यहाँ 10 वहाँ 15 वहाँ, लेकिन समूह क्या रहता है, एक रहता है, तो खनन क्षेत्रों में इस तरह के अधिवास पाए जाते हैं। ये हमने पढ़ा है आज क्या, ग्रामीण अधिवास। एक बार जल्दी से क्या कर देता हूँ, रिवाइज कर देता हूँ। देखो आपने अधिवास का अर्थ पढ़ा, अधिवास का मीन्स क्या होता है, घरों का समूह। क्या होता है, घरों का समूह। क्या होता है, घरों का समूह। देख लो आपस में जो घरों का समूह होता है उसे अधिवास या बस्ती कहते हैं। अधिवास और बस्ती एक दूसरे के क्या है, पर्याय थे। ऐसे ही बिडाल डीला ग्लास ने क्या कहा आवासों के लिए कि अपनी पूंजी व खुद स्वयं को रखने के लिए जो आवास बनाए जाते हैं उनका जो समूह होता है उसे क्या बोलते हैं, अधिवास। अधिवासों का वर्गीकरण पढ़ा अपन ने, ग्रामीण व नगरीय। क्या पढ़ा, ग्रामीण व नगरीय। तो ग्रामीण अधिवास में अपन ने पढ़ा था गुच्छित, एकांकी, मिश्रित और पल्ली। देखो गुच्छित में विशेषताएं पढ़ी थी अपन ने, इसके गुच्छित के बारे में पढ़ा था कि समूह में रहते हैं, ये संकुलित बस्ती भी कहा जाता है, इन्हें पुंजित बस्ती भी कहा जाता है, पढ़ा था। इसकी विशेषताएं पढ़ी थी कि भाई ये ऊंचे खेतों के ऊंचे क्षेत्रों में रहते हैं और आपस में क्या है मकान सटे हुए होते हैं और दुश्मन से क्या है मुकाबला एक साथ करते हैं। वितरण क्षेत्र गंगा का मैदान, नर्मदा नदी, मालवा का, राजस्थान का मैदान है। एकांकी में अकेले रहते हैं, क्षेत्र तमाम घास के मैदान आपके सामने हैं। मिश्रित में धीरे धीरे क्या हो जाती है, वो मिक्स होती चली जाती है, या तो किसी कारणवश विभाजित हो जाए या फिर जुड़ जाते हैं तो वो क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, उसे मिश्रित अधिवास कहते हैं। जैसा एग्जाम्पल आपको दिया मैंने, कोटा का खुर्द गांव, पल्लीकृत बस्ती, ये पुराने अधिवास हैं जो जाति वगैरह के आधार पर क्या है दूर दूर बसे हुए होते हैं, लेकिन एक ही क्षेत्र में होते हैं। क्षेत्र इसके पर्वतीय क्षेत्रों की निचली घाटी और खनन क्षेत्र। ठीक है, ये ग्रामीण अधिवास। क्लियर, कोई डाउट? ओके, ठीक।